दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अंसरुल्लाह, हूती, अल हौती, जो भी आप नाम दे लें, यमन की फौज कह लें, यमन की हूती कह लें, यमन के अंसरुल्लाह कह लें, ये वो फौज है जो 8 साल तक लड़ते रहा सऊदी अरब से, लेकिन नहीं झुका। अब वो तमाम पश्चिमी देशों से लड़ रहा है, मुकाबला कर रहा है, उसके ऊपर तमाम हमले हो रहे हैं, फिर भी हर हमले को बर्दाश्त कर रहा है। बाकायदा यमन से 1800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इजराइल के ऊपर मिसाइलें भी दाग रहा है। लेकिन अब तो यमन के हूतियों ने ब्रिटेन के एक बड़े ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, और ऐसा निशाना बनाया कि उसके धुआं अभी भी आसमानों में उठ रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। और इस वक्त आग लगी हुई है लाल सागर में, समंदर में, यमन के तमाम समंदरी इलाकों में, क्योंकि एक भी पश्चिमी देशों के जहाज को यमन के हूती आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो मेडिटेरेनियन सी में अटैक करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं। इजराइल के बड़े बड़े बंदरगाह कब का हूतियों के खौफ से ठप हो चुके हैं, हिजबुल्लाह के खौफ से ठप हो चुके हैं, इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह के खौफ से ठप हो चुके हैं, सीरिया में मौजूद ईरानी मिलिशिया के डर से वो ठप हो चुके हैं। और हालात इजराइल के दिनों दिन बुरे हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से यमन के हूतियों ने ब्रिटेन के ऑयल शिप को निशाना बनाया, उसने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, जंग अभी लंबा चलने वाला है। ब्रिटेन के ऑयल टैंकर कार्डेलिया मून को यमन के हूतियों ने सीधे तौर पर निशाना बनाया है। हालांकि तबाही बड़ी है, तबाही नुकसान जो भी है वो बहुत बड़ा है, और उसे आंखों देखा, उसे कागजी तौर पर फिल्माया नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल और इजराइल के सपोर्टर अपना जो भी नुकसान होता है उसको बहुत कम आंक कर समझाते हैं, बहुत ही नाप तोल कर समझाते हैं, और बार बार वो यही कहते हैं कि हमने दुश्मन के हमले को रोक दिया, लेकिन खुद कितना नुकसान झेल गए इस बारे में वो बताने से परहेज करते हैं। यमन के हूतियों ने ब्रिटेन के ऑयल टैंकर पर ऐसे वक्त में हमला किया है, ऐसे वक्त में निशाना बनाया है, जब उन्होंने हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के जहाज को भी निशाना बनाने की कोशिश की। जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क से अपना भाषण देकर वापस भागा बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर लौट रहा था, जैसे ही उसका जहाज लैंड करने वाला था, ठीक उसी वक्त यमन के हूतियों के मिसाइल पास में ही आकर गिरती है। इसके बाद यह समझ में आ गया कि यमन के हूती बस ये मिसाइल तेल अवीव पर ही नहीं दाग रहे थे, बल्कि बेन-गुरियन हवाई अड्डे को भी निशाना बना रहे थे, और बाल बाल बच गए उस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू, वरना अब तक तो मातम पसर गया होता। पर यमन के हूतियों का जलवा सिर्फ यहीं तक नहीं है। यमन के हूतियों ने अभी हाल ही में अमेरिका के सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल, सबसे महंगे ड्रोन को मार गिराया। और इस बार जो उन्होंने ड्रोन मार गिराया वो कोई पहला, दूसरा, तीसरा नहीं था, बल्कि 11वां अमेरिकन MQ-9 ड्रोन था। और यह भी हो सकता है कि जब तक आप हमारी इस खबर को देखेंगे तब तक 12वां और 13वां MQ-9 ड्रोन भी यमन के हूती ना मार गिराएं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यमन के हूतियों को सबक सिखाने के लिए बार बार अमेरिका और ब्रिटेन सामूहिक रूप से यमन को निशाना बना रहे हैं। कभी कभी तो इजराइल खुद भी लंबी मीलों की दूरी तय करते हुए यमन के हूतियों को निशाना बनाता है, लेकिन इन तमाम हमलों का यमन के हूतियों के हौसले पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनके हौसले बुलंद हैं और वो बार बार अपने हमले जारी रखते हैं। हालत ये हो गई है कि उन्होंने अभी हाल ही में 3 अमेरिकन नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप को तबाह करने का दावा किया, बहुत बुरी तरीके से उन पर हमला किया। आप ये सोच लीजिए, जो अमेरिकन नेवी इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद है, चारों तरफ से इजराइल की मुहाफिज बनी हुई हैं, इजराइल के ऊपर होने वाले हमले को अपने अपने जहाजों पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हीं जहाजों को अगर यमन के हूतियों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया तो यमन के हूतियों की ताकत को बहुत कमतर आंकना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि ब्रिटेन का जो जहाज है, जो ऑयल टैंकर है कार्डियल मून, उस पर जो हमला किया गया उसके लिए बाकायदा 8 बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एक ड्रोन शामिल किया गया, जिसके जरिए उस जहाज को निशाना बनाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका हमला तब तक जारी रहेगा, यमन की हूतियों का हमला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वो गजा और लेबनान पर हमले बंद नहीं कर देता।
यानी जब तक इजराइल गाजा और लेबनान पर हमले बंद नहीं कर देता, तब तक तमाम जहाजों पर यमन के हूथियों का हमला जारी रहेगा, हमला होता रहेगा और इससे पीछे हटने वाले नहीं है। वहीं हूथियों के यानी अंसरुल्लाह के सीनियर लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने अपने एक बयान में हाल ही में कहा कि उन्होंने अब तक जितने भी हमले हुए हैं, उन हमलों में अब तक 188 जहाजों को निशाना बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 11वां MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया। अब्दुल मलिक अल हौती ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्होंने अभी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान ही 39 यानी 39 जहाजों को निशाना बनाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यमन के हूती कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यमन के हूतियों को रोकने का जरिया क्या है। यमन के हूतियों को रोकने का सिर्फ एक ही जरिया है, लेबनान और गाजा के ऊपर हमलों को रोकना होगा। अगर लेबनान और गाजा के ऊपर इजराइल हमले रोक देता है तो तमाम के तमाम जो उसके दुश्मन है वो अपने हमलों को रोक देंगे। यही बातें हिजबुल्लाह भी कहता है और यही बातें यमन भी कहता है। लेकिन हिजबुल्लाह इन सबसे ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह का मुकाबला करने के लिए जैसे ही इजराइल के सोल्जर्स ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए लेबनान की धरती पर कदम रखने की कोशिश करते हैं, पहले ही दिन कई विकेट आउट हो गए, कई विकेट गिर गए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इतनी बुरी तरीके से मार मारा कि पहले तो सुनने में आया कि 8 इजरायली सैनिक मारे गए, फिर सुनने में आया 14 मारे गए, फिर यह भी खबर आई कि अब तक 30 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं और कई तो ऐसे हैं जिनकी सर काटकर, जिनका सर धड़ से अलग करके हिजबुल्लाह के लड़ाके अपने साथ ले गए। और आपको मालूम है कि अगर एक भी सैनिक मारा जाता है इजराइल का, तो उसके बाद इजराइल के भीतर क्या हालात होता है। इजराइल के भीतर जो खुशियां मनाने वाले लोग थे अब मातम मनाने लगे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब बुरी तरीके से मार कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही इजराइल बैरूत पर भी हमले कर रहा है। वो वहां पर कारपेट बम गिरा रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है, जबकि बॉर्डर में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं है, जमीनी ऑपरेशन शुरू करने की उसकी हिम्मत नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। कभी हिजबुल्लाह से पिट रहे हैं, कभी यमन की हूतियों से मार खा रहे हैं, कभी इराक में मौजूद कताइब हिजबुल्लाह से मार खा रहे हैं, कभी सीरिया में मौजूद ईरानी मिलिशिया से मार खा रहे हैं। लेकिन जो भी है कोई झुकने को तैयार नहीं है। इजराइल भले अपने कदम पीछे हटा ले, लेकिन जो भी हथियारबंद संगठन है वो अब इजराइल और अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। इनकी गुलामी को बर्दाश्त करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मील को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।